जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोप सक्सेस में। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 2। इससे पहली वीडियो में हम इस टॉपिक से संबंधित 65 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन कर चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न और इस टॉपिक का 66वां। निम्न में किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देव की पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? कृष्ण का वर्णन किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। भारत में सबसे प्राचीन बिहार नालंदा है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन बल्लभी में हुआ था। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में है। प्राकृत भाषा और अर्धमागधी लिपि थी। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, ये तीनों समकालिक थे। मिलिंद इन तीनों के समकालिक नहीं थे। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश सेठक की पुत्री थी। ये गलत है, क्योंकि महावीर की माता लिच्छवी के नरेश सेठक की बहन थी। ये एक गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोल्या वंश की राजकुमारी थी। ये सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। यह धर्म चक्र प्रवर्तन शुद्ध के विषय वस्तु का। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। मिलिंद पढ़ो, जिसका अर्थ है मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन। मिलिंद पनों में किन के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं? राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को हम पद्मपाणि के नाम से भी जानते हैं। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज पर विश्वास करते हैं। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 है। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी सब्बकामी ने। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्तिस ने। प्रश्न संख्या 85। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। प्रश्न संख्या 86। निम्न में से कौन से धर्म
पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों ही धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इसका सही ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। 1, 2 एवं 3। प्रश्न संख्या 87 है हमारा। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। 88। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋग्वेद में इन दोनों जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? पहली अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी कनिष्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 90। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुआ। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है के रचयिता है? परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र ने लिखा है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये जैन रचना है भगवती सूत्र, तो इसमें 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा गया था? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जो पार्श्वनाथ ने जोड़े थे वो था सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। 5वां महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। महावीर के लिए प्रयुक्त नाम केवलिन। केवलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। महावीर के लिए प्रयुक्त नाम जिन का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 हमारा। महावीर के लिए प्रयुक्त नाम महावीर का अर्थ है महावीर का अर्थ होता है अपरिमित, पराक्रमी। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। महावीर के लिए प्रयुक्त नाम निर्ग्रंथ का अर्थ है निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? जैन धर्म को अंतिम संरक्षण जो प्रदान किया था वो गुजरात के चालुक्यों ने किया था। इसका सही ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 102। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आनंद बेउपाली कौन थे? बुद्ध के शिष्य थे। ये सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्य थी। ये भी सही है। सुजाता कठिन तपश्चर्या के पश्चात बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। ये भी सही है। चुंद कौन था? चुंद था पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। ये भी सही है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था। राहुल बुद्ध का पुत्र था। तो हमसे पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। प्रश्न संख्या 104। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? गौतम था बुद्ध के गोत्र का नाम। सिद्धार्थ था बुद्ध के बचपन का नाम। और बुद्ध था संबोधि प्राप्ति के बाद पड़ा नाम। ये तीनों सही हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार हैं? बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं अश्व घोष। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 है हमारा। चन्ना कौन था? चन्ना बुद्ध का सारथी था। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा।
कंटक कौन था? कंटक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र कौन थे? अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुदेव थे। प्रश्न 110, बुद्ध के जीवन में निरंजना से क्या तात्पर्य है? निरंजना वह नदी जिसके किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। महाविवास शास्त्र के रचयिता हैं। महाविवास शास्त्र के रचयिता वसुमित्र हैं। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद गीता के समान पवित्र मानी जाती है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? दक्षिण की ओर हुआ था हीनयान, ये ध्यान रखना। दक्षिण की ओर कौन सा हुआ था? दक्षिण की ओर हुआ था हीनयान और उत्तर की ओर हुआ था महायान, ये आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों को इंगित करता है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद है जैन मत का। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए बाहुबली। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119। प्रश्न संख्या 119 है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के समय में वर्धमान महावीर के विषय में सही है? इसका सही ऑप्शन है सी। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। इसका सही ऑप्शन सी है, यह आपको ध्यान रखना है। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य है जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। क्या है? वो है जातक। जातक में बुद्ध की बहुत सारी कथाएं हैं, ये कहानी है। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। इसका सही ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोधगया। बोधगया में क्योंकि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनके बाद से उनका नाम क्या पड़ गया था? बुद्ध। इसका सही ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। प्रश्न संख्या 124, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित था। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, नायनार कौन थे? नायनार थे वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये थे धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। और इस टॉपिक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमने इन दोनों पार्ट में लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।